हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन पावर बाय गेट एकेडमी। मैं आपका दोस्त तरुण आपके लिए लेकर आया हूं अगेन इंडियन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहला जो चैप्टर था वो देख लिया था हिमालय। क्लियर है, वन बाय वन हमने सारे चैप्टर कवर किया था। सबसे पहले हम क्या देखे थे? हिमालय। आज हम देखने वाले हैं जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुला प्लेटू। क्लियर है। एक्चुअली क्या है, मैदान वाला जो पोर्शन है उसको हम एक साथ देखेंगे। दो मैदान हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है आपका नॉर्थ यानी उत्तर का मैदान, और एक जो पढ़ेंगे हम लोग वो रहेगा आपका कोस्टल यानी तटीय मैदान। ठीक है, तो मैदान वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। अभी हमने सबसे पहले देखा था नंबर 1 पे हिमालय, और साथ ही साथ हम देख लेंगे सेकंड नंबर पे प्लेटू यानी पठार। तो दोनों पर्वत और पठार वाली चीजें हैं, तो दोनों मैं समझ रहा हूं कि दोनों एक साथ कवर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज जो पेनिनसुला प्लेटू है ना, वो है क्या चीज, कैसे बना है, क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत शामिल है, कितना उसका डिवीजन किया गया है, वो सारा चीज अपन कवर करेंगे वन बाय वन। क्लियर है। सबसे पहले जो बोला जाता है कि ये जो पठार है ना, जो पेनिनसुला प्लेटू है वो कैसा क्रिस्टली आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। क्रिस्टली यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होता है। क्लियर है, क्या होता है थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे आपने मोतीचूर का लड्डू खाया होगा, ठीक है, उसको जब आप बिल्कुल उसको है ना से दबा देंगे तो कैसे बिल्कुल क्रिस्टल के फॉर्म में निकलता है। दो टाइप की जनरली चट्टाने पड़ते हैं अपन, है ना। एक होता है लेयर बाय लेयर्स रहते हैं जिनको जिनको परतदार बोला जाता है। जैसे कि आपका ब्रेड होता है, डबल रोटी, लेयर के ऊपर लेयर रहता है ना, तो उस टाइप के रॉक पाए जाते हैं, वो आपके लेयर वाली चट्टाने यानी परतदार कहलाती हैं। और इस टाइप की जो चट्टाने रहती हैं, ये मोतीचूर का लड्डू, उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका रहता है। क्लियर है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्रिस्टलाइन है। और क्या बोल रहा है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक। मतलब इग्नियस यानी आग्नेय किसको बोला जाता है? जब ज्वालामुखी निकलता है आपका, है ना, ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसके कारण जो ठंडे होने के बाद जो चट्टाने बन जाती हैं उन्हीं को बोला जाता है इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टाने। देखो ये सारा चीज जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। क्लियर है, उसको अपन डिटेल में करेंगे, बट फिलहाल अपनी जानकारी के लिए आपको रहना चाहिए कि भाई क्या चीज है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो आपको पता रहना चाहिए। इग्नियस मैंने क्या बताया? आग्नेय चट्टाने। ये क्या होती हैं? ज्वालामुखी के जब निकलने के बाद जो लावा रहता है और वो जो लावा ठंडा होता है तो जो बनता है उसको बोला जाता है आग्नेय चट्टाने। रूपांतरित यानी आपका होता है मेटामॉर्फिक। ये क्या होता है? ये चट्टाने कई बार क्या होती है, कुछ परतदार चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ और चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है। रूपांतरित मतलब रूप और अंतर, उसके रूप यानी उसकी जो फॉर्म है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक कहते हैं उसको। तो उस टाइप की जो चट्टाने क्या कहलाती है? रूपांतरित। तो मिक्सर है किसका किसका, आग्नेय भी इसमें रूपांतरित है, क्योंकि बहुत बड़े मतलब एक ब्रॉड डिवीजन पे पाया जाता है। याद रखना, अपन जितने भी हमने 6 फॉर्म पढ़े थे ना यहाँ पे, है ना, भारत के जो अपन ये पढ़ने वाले, हिमालय हो गया, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, इनमें जो सबसे बड़ा जो डिवीजन है यानी जिसका सबसे बड़ा पोर्शन है वो कौन सा है आपका? यही है प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे बना था। तो जो गोंडवाना भूमि है ना, देखो अगेन ये फिर से फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। जब बहुत पहले कॉन्टिनेंट्स अलग नहीं हुए थे ना, तो जनरली दो लैंड रहते थे। ऊपर वाले को बोला जाता था अंगारा लैंड, ठीक है, नीचे वाले को बोला जाता था गोंडवाना। तो अपन नीचे वाले पोर्शन पे हैं। तो ये गोंडवाना लैंड का जो फ्लो हुआ है ना, देखो फ्लो होता है तो कुछ चीजें टूट जाती है, कुछ चीजें और कुछ हो जाती हैं। तो उसके कारण है ना, उसके अपवाह यानी उसके ड्रिफ्टिंग के कारण जो बना था जो पोर्शन, उसको कहा गया है प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुला प्लेटू। ठीक है, और चूंकि गोंडवाना लैंड बहुत ही पुराना और बहुत ही ओल्ड है, इसीलिए भी इसको सबसे प्राचीनतम भूभाग यानी भूखंड माना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो पोर्शन है यानी कौन सा जो भाग है वो सबसे पुराना है। जैसे हिमालय का मैंने बताया था, ये सभी पोर्शन में यानी सभी चीजों में हम देखें तो हिमालय सबसे नया, सबसे नवीन था, है ना, सबसे नया था। और ये जो है वो क्या है? सबसे पुराना है। ठीक है, प्राचीनतम, ओल्डेस्ट। क्लियर है, तो ये चीज अपन याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे हम देखेंगे। ये हमारा प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके कितने डिवीजन है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर है, तो मेनली दो भाग हैं, है ना। पहला जो भाग है, फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड यानी मध्य उच्च भूमि, ओके। और जो दूसरा है वो डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन का पठार। डेक्कन से नाम समझ आ रहा होगा आपको, डेक्कन चार्जर्स, है ना, एक टीम है, हैदराबाद हो गई। आपका डेक्कन रेलवे आपने सुना होगा। जो साउथ में जो पड़ता है मेनली, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन डेक्कन प्लेटू। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, है ना। ये जो दिखता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये वाला ये आपका पूरा, ये कहलाएगा आपका सेंट्रल अपलैंड या फिर सेंट्रल हाईलैंड, है ना। और इधर जो दिख रहा है ये नीचे वाला पोर्शन, ये
ये आपका कहलाएगा आपका डेक्कन प्लेटू। और इन दोनों की अगर है ना, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या कहलाएगा, वही आपका प्रायद्वीपीय पठार। क्लियर है? जो थोड़ा सा आपका ब्राउन यानी लाइट कलर में दिख रहा होगा वो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन सा देखेंगे हम लोग, ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला जो पार्ट है ना, मध्य उच्च भूमि है, वो वाला पार्ट है, वो अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मेरे को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या चीजें हम अभी स्टडी करने वाले हैं वो हम शॉर्ट में देख रहे हैं। इसके बाद वन बाय वन पूरा अपन डिटेल में देखेंगे कि किसका पोजीशन कहां पर है, क्या है। अभी केवल हम लोग शॉर्ट मैपिंग कर लेते हैं, है ना, ताकि जब मैं पढ़ाने जाऊं, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना हो कि यार अपन कहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, कहां पे क्या कर रहे हैं करके। ठीक है, तो शॉर्ट में अपन देख लेते हैं, एक जैसे कि ट्रेलर रहता है ना, पहले अपन क्या करेंगे, ट्रेलर करेंगे, फिर फुल मूवी करेंगे और लास्ट में रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिससे आप एक ही चीज को 3 बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका वो चीज बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर अरावली हिल्स। ये दिख रहा है आपका, इसको बोला जाता है अरावली। ठीक है, जो कि कहां से है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहीं पे साइड में है, इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में है ना, ये वाला जो रेंज है ये। ठीक है, ये एक प्लेटू है, यानी एक पठार है, जिसको बोला जाता है मालवा का पठार। क्या बोलेंगे इसको, मालवा का पठार, मालवा प्लेटू, एमपी रीजन में पाया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विंध्य रेंज। गॉट इट, विंध्याचल पर्वत सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस नाम है। अभी वन बाय वन कवर करेंगे, डोंट वरी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वन बाय वन सारा चीज अपन कवर करने वाले हैं। मैं केवल इसलिए यहाँ पे बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाने जाऊंगा वहां पे तो मैप ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, क्योंकि आप लिखा रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि ये चीज हम पढ़ने वाले हैं और इनका लोकेशन यहाँ पर है, तो आप साथ ही साथ ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज बाद में मैं लास्ट में फिर से एक बार फिर से ड्रॉ करूंगा, आप वहां पे भी ड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है? फिर हम देखने वाले हैं सतपुड़ा रेंज। गॉट इट, ये 3 श्रेणियों में बटा रहता है। ये भी जनरली कौन कौन सा, गाविलगढ़ है, महादेव है और मैकाल रेंज है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं छोटा नागपुर प्लेटू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटू है भाई, ये छोटा नागपुर प्लेटू है ना, छोटा नागपुर का पठार। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मेघालय हिल्स। मेघालय में भी 3 प्रमुख पहाड़ियां, ये दिख रहा होगा आपको। नंबर 1 इज गारो की पहाड़ी, सेकंड है खासी की पहाड़ियां और तीसरी है जयंतियों की पहाड़ियां। गारो, खासी और जयंतियां ये कहां पर स्थित है, मेघालय में। मेघालय के ही ऊपर साइड यानी आसाम साइड है ना, ये पूर्व साइड हो जाएगा, ईस्ट साइड, यहाँ पर है मिकिर और यहाँ पर है रेंगमा। क्लियर है? 2 आपकी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी, मिकिर की पहाड़ी और रेंगमा की पहाड़ी। वन बाय वन पूरा चीज कवर करने वाले हैं, फिर से बोल रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, और इसी के और इस साइड हम लोग जाते हैं तो यहीं पर पड़ेगा आपको कार्बी एंगलोंग का पठार, है ना, कार्बी एंगलोंग का पठार। और मैंने हिमालय जब पढ़ाया था तो आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो पोर्शन रहता है, क्लियर है, इधर ये आपका हिमालय ऐसा कुछ है इधर। गॉट इट? और यहाँ पे जो नदियां हैं वो किसको अलग करती हैं, इस प्रायद्वीपीय पठार को यानी पेनिनसुला प्लेटू को अलग करती हैं। ये जो सारे पोर्शन मैंने अभी बताए ये हिमालय का भाग नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये जो मेघालय की पहाड़ियां हैं किसका भाग है, वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी, जैसे ऑप्शन दे दिया उसने, गारो, खासी, जयंतियां और इधर दे दिया नागा। ठीक है, तो नागा जो श्रेणी है ना, नागा श्रेणी हो गया, मिजो हिल्स हो गया, पटकाई बुम हो गया, ये सब मैंने बताया था पहले आपको पहले वाले चैप्टर में, वो किसके भाग हैं। इधर के जो तीनों मैंने बताया, पटकाई बुम, नागा श्रेणी, मिजो हिल्स, ये सब किसके पोर्शन थे, ये सब हिमालय के पोर्शन थे। ओके, और गारो की पहाड़ियां हैं, खासी है, जयंतियां है, मिकिर है, रेंगमा है, कार्बी एंगलोंग है, ये सब किसके पोर्शन है, ये सब आपके प्रायद्वीपीय पठार के पोर्शन है। ओके, चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो रहेगा हमारा जो प्लेटू रहेगा, है ना, यहीं पर है आपका बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ एमपी रीजन में। ठीक है, इधर आपका यूपी और एमपी में मिल जाएगा आपको बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड अलग है, बुंदेलखंड अलग है। ठीक है, तो ऐसे वन बाय वन हम ये सारा चीज कवर करने वाले हैं आज के चैप्टर में। ठीक है, आपको दिक्कत ना होकर के मैंने पहले ही बता दिया कि भाई मैपिंग कहां कहां पे हमको करनी है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम करने वाले हैं वो है आपका अरावली। क्लियर? चलिए देखेंगे तो अरावली जो माउंटेन रेंज है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, क्या चीज है ये, है ना। तो अरावली जो है वो सबसे प्राचीन, द ओल्डेस्ट, है ना, माउंटेन रेंज, सबसे प्राचीन क्या है, पर्वत श्रृंखला है ये। क्लियर है? और इसका जो विस्तार है कहां से मैंने बताया था, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको, है ना, देख सकते हैं।
ये आपका यहां से शुरुआत होता है इधर से, ठीक है, और ये कहां तक गई है, ये दिल्ली तक गई है ना। और इसी पर यानी अरावली श्रृंखला पर ही आपका राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है माउंट आबू। क्लियर है? राजस्थान में बहुत ही खूबसूरत जगह है ना, टूरिस्ट प्लेस भी है जैनियों के लिए स्पेशली। उस जगह का नाम है माउंट आबू, और उसी माउंट आबू पर एक शिखर है, टॉप पिक है, जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर, जिसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, तो ये हमको देखना है क्योंकि पूछा जाता है कि गुरु शिखर कहां पर है। ठीक है, इसकी हाइट क्या है पूछी जा सकती है। वैसे हाइट बहुत कम पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि भाई वो कहां पर है, किस सिचुएशन पे है, आपको बताना है। तो कहां पर है ये? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। क्या नाम है इसका? गुरु शिखर। ठीक है, क्या नाम है? गुरु शिखर। कौन सी पहाड़ी पर है? अरावली पहाड़ी पर। ठीक है, अरावली का विस्तार कहां से बताया ना मैंने? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ओके, चलिए साथ ही साथ हम देखेंगे दिल्ली में आपने सुना होगा रायसीना हिल्स, यानी रायसीना पहाड़ियां। ठीक है, रायसीना हिल्स, ये जो रायसीना पहाड़ी है ये भी किसका विस्तार है? दिल्ली का, मतलब क्या बोलते हैं, अरावली का ही विस्तार है, जो कि कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। एक और चीज याद रखेंगे, इसी रायसीना हिल्स पर क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन। आपके भारत के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, वो कहां पे रहते हैं? इसी भवन पे ही रहते हैं, मतलब उनका जो कार्यालय है वो यहीं पर है। ठीक है, और इसको किस नाम से और जाना जाता है? मुगल गार्डन। मुगल गार्डन। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें जो अपने को याद रखनी है। कहां पर है भाई ये सारी चीजें? रायसीना हिल्स पे। ओके, और ये किसके पार्ट हैं, किसके भाग हैं? ये अरावली के ही भाग हैं। ठीक है, तो ये था अपना अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली माउंटेन क्या बताया था मैंने? सबसे प्राचीन है, मतलब जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, जितने भी माउंटेन रेंज है उसमें क्या है, ये सबसे पुराना और सबसे प्राचीन है। क्लियर है? और यही क्या बोलते हैं, यहीं पर कौन सा स्थित है, कौन सी पहाड़ी है? रायसीना हिल्स है, जो कि किसका पार्ट है? अरावली का पार्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है वो है मालवा का पठार। ठीक है, मैंने क्या बताया था? मालवा का पठार किधर स्थित है? अरावली जो रेंज आप बनाओगे, है ना, ये अरावली जो रेंज बनाया था हमने, इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में, मतलब यहां पर कहीं एमपी वाला जो रीजन है वहां पर क्या चीज है? मालवा का पठार स्थित है। क्लियर है? मेनली जो इसका जो आपका क्या बोलते हैं एक्सटेंशन है, यानी इसका जो फैलाव है वो कहां पर है? वो पूरा का पूरा लगभग मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये किस पर्वतों से, सॉरी किस चट्टानों से निर्मित है? ये भी लावा से निर्मित है। लावा मतलब क्या होता है? जो बताया था ना थोड़ी देर पहले, जब ज्वालामुखी निकलता है, ठीक है, और ठंडा हो जाता है, ठीक, तो कुछ ज्यादा हॉट ज्वालामुखी जब निकलने के बाद वो जो वहां पे फैल जाता है, तो वो जो चट्टाने बनती हैं, है ना, उसी के द्वारा जो बना गया पठार था वो क्या कहला गया? मालवा का पठार। इससे एक चीज और याद रखना, इसमें वर्ड आ रहा है लवा, तो ये यहीं से आपका, है ना, मैच कर सकते हो, लावा या फिर लवा। ठीक है, तो मालवा का पठार किससे निर्मित है? लावा से। और याद रखना, जब भी इस टाइप से जो पठार बनते हैं, जो प्लेटू बनते हैं, वो स्पेशली किसके लिए उपयुक्त माने जाते हैं? रबी फसलों के लिए। ठीक है, जो रबी क्रॉप्स होते हैं उनके लिए क्या माने जाते हैं? बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। अपन जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, है ना, कृषि जब पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है ना, वो जो आपकी जो रबी फसल है या फिर जो दालों के उत्पादन में, क्योंकि जो मैक्सिमम जो दालें होती हैं, दलहन फसलें होती हैं, ठीक है, वो सब कैसी रहती है? रबी फसलें रहती हैं। तो उनके उत्पादन में, प्रोडक्शन में जो मध्य प्रदेश है ऑलमोस्ट हमेशा नंबर 1 पे रहता है, ज्यादा से ज्यादा कभी नंबर 2 या फिर हमेशा से वो नंबर 1 पे ही रहता है। उसका रीजन क्या है? ये जो एरिया है ना, कौन सा एरिया है? आपका मालवा वाला जो एरिया है, वो किसके लिए बहुत ही एप्रोप्रिएट माना जाता है? आपका रबी फसलों के लिए। क्लियर है? इसको कृषि वाले पोर्शन में अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वही चीज है जो मैंने डिस्कस किया था, जो मैंने अभी कराया था, या अभी अपन आगे जो करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका दिख रहा होगा अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये था आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, ये था आपका मालवा का पठार, है ना, इधर है आपका बुंदेलखंड का पठार, ये है आपका बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इधर मिलेगा आपको हजारीबाग का पठार। क्लियर है? ये इधर मिलेगा आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इधर मिलेगा आपको आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहां पर मिलेंगे आपको मेघालय की पहाड़ियां। तो इसको अपन 1 बाय 1 सारा चीज क्या करने वाले हैं? अपन इसको कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, काफी लंबा एक्सटेंशन है इसका, है ना, और इसका जो एक्सटेंशन है वो इतना ज्यादा एक्सटेंशन है कि भारत को क्या करता है, ये 2 भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है। यानी उत्तर से दक्षिण अगर डिवीजन करना हो इंडिया का, ठीक है, और अगर अपन किसी पर्वत श्रृंखला का रेफरेंस लें,
तो वो कौन सी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। गॉट इट? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये ऐसी फैली हुई बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये क्या करती है? भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, मतलब उत्तर से दक्षिण। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहां कहां पर है ना। इसका जो विस्तार है वो है आपका गुजरात से लेके मध्य प्रदेश होते हुए, है ना, उत्तर प्रदेश, आपका थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और झारखंड तक ये फैला हुआ है, ठीक। और इसके जो दक्षिण में है ना, यानी आपके जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है नर्मदा, याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिण में यानी इसके साउथ वाले पोर्शन में एक नदी निकलती है। कहां से निकलती है? नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है। वो जो नदी है उसका नाम है आपका नर्मदा नदी, ठीक। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की दो उप श्रेणियां हैं, मतलब इसकी जो सब कैटेगरी है, ठीक है। इनको क्या किया गया है? जो बहुत लंबी श्रृंखला हो जाती है तो उसको क्या करते हैं अपन? सब कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो दो श्रेणियां हैं जिसको बोला जाता है भारणेर श्रेणी, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम थोड़ा अलग हो जाता है, इसको भांडेर बोलते हैं। हिंदी वाले जब अपन पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे भारणेर, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं भंडेर एंड हिंदी में इसको बोलेंगे भारणेर, ओके। एंड नेक्स्ट जो है वो है आपका कैमूर। दो श्रेणियां मैंने बताया, फर्स्ट वन इज द भारणेर एंड सेकंड वन इज कैमूर, ठीक है। कौन कौन सी श्रेणी कहां कहां पर स्थित है? जो आपके पश्चिमी श्रेणी रहेगी उसको अपन बोलेंगे क्या? भारणेर। और जो इधर ऊपर की ओर चली जाएगी है ना, लगभग यूपी बॉर्डर जो टच करेगी उसको अपन बोलेंगे हम लोग कैमूर श्रेणी, याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। इसका जो विस्तार मैंने बता दिया कहां से लेकर है, आपका गुजरात, सबसे ज्यादा जो रहेगा कहां पर रहेगा? एमपी में रहेगा ना। पूछा जा सकता है कि मेन विस्तार कहां पर है। कई बार देखो ऑप्शन में ऐसा देता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेट में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो क्या है कि देखो गुजरात में भाई बिल्कुल छोटा सा पोर्शन मिलेगा आपको, है ना। छत्तीसगढ़ है, यूपी है, झारखंड, यहाँ पर भी बिल्कुल छोटा छोटा पोर्शन मिलेगा। जो मेन डिवीजन है ना, जो मेन फैला हुआ है वो कौन सा स्टेट है? वो याद रखना मध्य प्रदेश। एमपी में है इसका लगभग पूरा डिवीजन, है ना, 80 to 90% डिवीजन कहां पर फैला हुआ है इसका? मध्य प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला जो हमारा श्रृंखला है वो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो कहां पर स्थित है, इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से। अपन सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पर, इसमें ऊपर में आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। उसके नीचे मिलेगा आपको सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब ये जो नदी का डिवीजन है ना, इसके बीच में से प्रवाहित होगी ये जो नदी है, ये है आपकी नर्मदा। और इसके नीचे से जो निकलने वाली वो नदी है आपकी तापी, ठीक है। कौन सी नदी है? तापी। कौन कौन सा पर्वत बताया मैंने? ऊपर जो स्थित है वो कौन सा है आपका? विंध्याचल, ओके। और ये कौन सा था आपका? सतपुड़ा। आप जब मैप ड्रॉ कर रहे होंगे तो प्लीज वहां पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ड्रॉ करिए, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है किसका पोजीशन कैसे है, ठीक है। तो याद रखना सबसे टॉप, अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं तो सबसे ऊपर मुझे मिलेगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ओके। उसके नीचे से एक नदी प्रवाहित हो रही जिसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी के नीचे में क्या मिलेगा मुझे? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नीचे से एक नदी प्रवाहित हो रही है, उसको हम बोलेंगे तापी नदी। तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। किसी न किसी एग्जाम में आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, कौन किसके बीच में है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे नर्मदा नदी के दक्षिण में और तापी नदी के उत्तर में। तो ये नर्मदा नदी है, इसका दक्षिण वाला पोर्शन ये हो गया, और ये तापी नदी है, इसका उत्तर वाला पोर्शन ये हो गया, ठीक है। यानी साउथ फ्रॉम आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा एंड नॉर्थ फ्रॉम तापी, ठीक है। इनके बीच में जो स्थित पर्वत श्रृंखला है उसका क्या नाम है? सतपुड़ा। क्लियर है? ऐसे बोला जाता है कि ये 7 पहाड़ों की श्रेणी है, लेकिन कुछ कुछ पहाड़ियां जो है बिल्कुल दब गई हैं, बिल्कुल खत्म हो गई हैं, है ना। फिलहाल जो मेन 3 डिवीजन अपन इसके बारे में जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो डिवीजन है आपका गाविलगढ़, ठीक है, महादेव और मैकाल। सॉरी, कौन कौन सा? गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। तो जो सबसे लास्ट साइड रहेगा, लास्ट बोले तो अपन पश्चिम से पूर्व देख रहे हैं, वो रहेगा आपका गाविलगढ़। फिर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे वो मिलेगा आपको महादेव, और ये इधर जो छत्तीसगढ़ में जो प्रवेश कर जाता है वो कहलाता है आपका मैकल, है ना। और इसी मैकल के अमरकंटक वाले रेंज से कौन सी नदी निकलती है? आपकी नर्मदा नदी।
तो नदियों का जो पोर्शन है ना, नदियों को जो अपन अलग से चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम, वहां पर पढ़ेंगे। क्या सब कुछ अगर एक साथ पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा, है ना, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए वन बाय वन अपन कवर करने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 श्रेणियां हैं इनकी, जैसे कि हमने क्या बोलते हैं विंध्याचल का देखा था, भारणेर और कैमूर 2 मेन श्रेणी था, वैसे ही इसका यानी आपका सतपुड़ा का 3 प्रमुख श्रेणी है। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज गाविलगढ़, सेकंड वन इज महादेव एंड थर्ड वन इज द मैकाल। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। इस श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पिक, वो है आपका धूपगढ़। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है पचमढ़ी, ठीक है। अगर आप वहां गए होंगे तो है ना जानेंगे, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है पचमढ़ी, और पचमढ़ी में ही इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि जो धूपगढ़ की जो चोटी है, ठीक है, वो किस पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। तो कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है? ये है आपका महादेव श्रेणी, यानी महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। चलिए आगे हम देखेंगे। यह एक ब्लॉक पर्वत है ना। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पर्वत 2-3 टाइप से होते हैं, है ना। एक होता है फोल्ड माउंटेन होता है, एक रेसिड्यू। रेसिड्यू कौन सी थी? अरावली जो थी वो रेसिड्यू यानी अवसादी पर्वत थी, ठीक है। ये एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है ना। ये ब्लॉक माउंटेन क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेंगे। क्या होता है जब कोई एक लैंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये सिंपल एक लैंड पार्ट था, है ना, एक समय पे, और ये 1-2 दिन का खेल नहीं रहता, ये हजारों लाखों वर्षों का, है ना, हजारों लाखों वर्षों से चली आ रही सतत प्रक्रियाओं का उदाहरण रहता है ना, उसके फलस्वरूप ये होता है। ये कोई एक लैंड पार्ट है, ये ग्रीन कलर का मैंने बना दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस लैंड पार्ट में अचानक से कहीं से प्रेशर आएगा, ठीक है। कुछ चीज हो सकता है ना, कुछ वहां पे प्रक्रियाएं होंगी, कुछ ऐसी भौतिक प्रक्रिया हो सकती है जिसके कारण क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हो सकता है यहाँ पे ये दब जाएगा। क्लियर है? इधर भी ये पोर्शन दब जाएगा। गॉट इट? एक सिंपल एक प्लेन पार्ट है, जहां पे सपोज आप खड़े हो, जहां पे बैठे हो, एक सिंपल सा लैंड पार्ट है, ये प्लेन पार्ट है मान के चलिए। आपका राइट साइड वाला हिस्सा दब जाता है, आपका लेफ्ट साइड वाला हिस्सा दब जाता है। दबने के बाद दोनों धीरे 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 धंसते चलते हैं। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये बिल्कुल ऐसा था पोर्शन, है ना। ये पोर्शन ऐसा इक्वल था, लेफ्ट साइड वाला धीरे 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 आपका दब रहा है, राइट साइड वाला भी धीरे धीरे दब रहा है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये क्या करेगा भाई? ये नहीं दबता, है ना, कुछ कारण से नहीं दबता, ये ऐसा ही रहता है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, देखो ये जब दब जाएगा, है ना, तो ये पोर्शन कहां पे चला जाएगा दबने के बाद? ये भाई यहां पे आ जाएगा। ये वाला दबने के बाद ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दोनों पोर्शन तो दब गए, ये अपना यहीं का यहीं है। क्लियर है? तो आप समझिए ये कैसे ही दिखेगा, ये आपका थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, है ना। मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ये पोर्शन दब गया, ये पोर्शन भी दब गया, और भैया ये तो दबा ही नहीं है ना, ये तो उठा हुआ है। क्लियर है? तो ये जो उठा हुआ पार्ट है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? पहाड़ या फिर पठार बोलते हैं। क्लियर है? जो नॉर्मल भूमि से जो ऊपर उठा हुआ रहता है ना, नॉर्मल आपका जो लैंड रहता है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं या फिर पठार। पहाड़ का डेफिनेशन में क्या हो जाता है? जो बिल्कुल तीक्ष्ण रहता है, जिसका स्लोप बहुत खतरनाक रहता है, ऐसा वो आपका पहाड़ हो जाता है ना। जिसका नॉर्मल रहता है बिल्कुल फ्लैट इस टाइप का, इसको अपन क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। क्लियर है? देखो पहाड़, पर्वत, पठार, ये सारा का सारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, उसको अपन आराम से डिटेल में कवर करेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट है अपन केवल वो चीज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो उठा हुआ पोर्शन मिल जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलेंगे उसको? ब्लॉक माउंटेन, है ना। और इसके कारण जो घाटियां बनेगी, देखो सीधी सी बात है, जो पोर्शन नीचे चला गया है वो क्या बन जाता है? घाटियां। क्लियर है? तो उनको हम क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, या फिर क्या बोलते हैं उसको अपन? रिफ्ट वैली। याद रखेंगे, रिफ्ट वैली किसको बोला जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो रिफ्ट वैली क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये आपका पहाड़ ऊपर हुआ पोर्शन, फिर इधर से चले जाएंगे, फिर ऐसे आपको क्या मिलेगा? ऊपर उठा हुआ, फिर हो सकता है कुछ पोर्शन अंदर दबा मिलेगा, फिर इधर ऊपर पोर्शन कुछ उठा हुआ मिलेगा। तो इस टाइप से देखो, मैंने घाटी भी बताया था ना, घाटी क्या होता है? 2 पहाड़ी हो गई, तो इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है ये क्या कहलाता था? आपका घाटी कहलाता था। सिमिलरली ये पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, यहाँ पे जो खाली जगह बच जा रहा है ना, ये खाली जगह है, गड्ढे वाली जगह, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? घाटी। तो वो नॉर्मल घाटियां होती थी जो 2 मेन पहाड़ों की यानी पर्वतों के बीच में जो आती थी। ये इस टाइप से जो ब्लॉक माउंटेन है उनके बीच में जो घाटियां पड़ेगी, उन घाटियों को हम क्या बोलेंगे? भ्रंश घाटी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसी को रिफ्ट वैली, ठीक है। तो जो 2 नदियां हैं, भारत की 2 प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी नदी है?
नर्मदा और तापी ये कैसी बहती हैं? ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, यानी भ्रंश घाटी में बहती हैं। नदी वाला पोर्शन में और डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि रिफ्ट वैली में प्रवाह करती है यानी फ्लो करती है? तो वो कौन सी नदी है आपकी? नर्मदा और तापी नदी। क्लियर है? चलिए, तो ये ब्लॉक माउंटेन भी आपको समझ आ गया और इसके द्वारा निर्मित घाटियों को क्या बोला गया है? भ्रंश घाटी। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो है छोटा नागपुर का पठार यानी छोटा नागपुर प्लेटू। क्लियर है? देखो भाई, इंग्लिश में भी इसको छोटा नागपुर ही बोला जाता है ना, अपना दिमाग लगा के स्मॉल नागपुर करके नहीं कर देना। क्लियर है? छोटा नागपुर ही बोला जाता है इसको। गॉट इट? और ये भी कंफ्यूज मत होना, छोटा नागपुर बोल रहे हैं मतलब ये नागपुर या महाराष्ट्र वाले रेंज में है। मैंने आपको लोकेशन दिखाया था, कहां पर है वो? इसका मेन जो फैलाव है वो है आपका झारखंड में, है ना, और जो पार्शियली वो मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा में मिलने वाला है। क्लियर है? तो अपन देख लेते हैं कहां कहां पे इसका विस्तार है। ठीक, इसका विस्तार है मेन आपका झारखंड में मिलेगा। ठीक, और पार्शियली जो कहां कहां मिलने वाला है? छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सा इस साइड आया हुआ है, जैसे ये अपना झारखंड है। ठीक है, तो देखो आप भारत का जो मैप है वो अपने दिमाग में याद रखो, बिल्कुल आपको चलता फिर है ना, चलता फिरता गूगल मैप रहना है भाई आपको। ठीक है, अगर मैं पूछूं फटाक से तो आपके जैसे मैंने झारखंड बोला आपके माइंड में आना चाहिए, सर ये झारखंड है, इसके इधर वेस्ट में चले जाएंगे तो हमको मिलेगा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके इधर चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? बिहार। ओके, इस साइड चले जाएंगे तो हमको मिलेगा वेस्ट बंगाल, इधर आएंगे तो हमको मिलेगा उड़ीसा। अगर मैं किसी भी स्टेट की बात करूं, तुरंत अपने दिमाग में इमेजिनेशन ले आना है कि हाँ भाई ये स्टेट यहाँ यहाँ पे है ना। जैसे अगर मैं बात कर दूं तेलंगाना, ठीक है, अब सोचिए उसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन है? तेलंगाना के ऊपर में कौन मिलेगा आपको? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ मिलेगा। ठीक है, तेलंगाना के राइट साइड चले जाइए, राइट साइड मतलब क्या बोलूं, अगर मैं पूर्व की ओर बात करूं तो क्या मिलेगा मुझे? उड़ीसा मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इधर कॉर्नर में चलेंगे, है ना, इस साइड चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आंध्र प्रदेश, जिससे अलग होके बना हुआ है। ठीक है, फिर आप इसमें वेस्ट में चले जाइए, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, महाराष्ट्र। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है, किसका पोजीशन कहां पर है। बिल्कुल आप थोड़ा सा शुरुआत करिए, है ना, हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, 1 महीने में आप बिल्कुल इसके मास्टर हो जाएंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा स्टेट कहां पर है, कौन उसके पड़ोसी राज्य हैं। क्योंकि देखो ये सब चीज हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली ना पूछे, बट आपकी जो सेंस रहता है ना, आपको जो आपको क्या बोलते हैं, अगर किसी चीज को अगर मैं पूछूं कि भाई ये पोजीशन कहां पर है या फिर ये पोर्शन कहां पर है, जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपका बहुत हेल्प होने वाला है, इसीलिए मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? चलिए, तो इसका विस्तार हमने देख लिया कहां कहां पर था। मेन था आपका झारखंड में, आंशिक रूप से है ना फैला हुआ ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो आपका जैसे कि हमने देखा था मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार है वो क्यों इंपॉर्टेंट था? रबी फसलों के लिए यानी रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसी प्रकार छोटा नागपुर का जो प्लेटू है ना, क्रॉप के लिए तो नहीं बट स्पेशली ये आपके मिनरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, आपके जो मिनरल रिसोर्सेज होते हैं यानी जो खनिज संसाधन है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का बोला जाता है कि लगभग, है ना, 50 to 70% जो खनिज है वो कहां से निकलता है? इसी पर्टिकुलर एरिया से ही निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसीलिए खनिज की प्रचुरता अधिक है, इसीलिए इसको बोला जाता है भारत का रूर। अब ये रूर क्या चीज है? रूर एक जर्मनी में एक शहर है ना, जो कि खनिज उत्पादन की दृष्टि से, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन पढ़ने वाले हैं उसको, खनिज उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और बहुत ज्यादा वहां पे खनिज का उत्पादन होता है। इसीलिए इसकी जो तुलना है ना, भारत के किससे किया जाता है? क्या बोलते हैं, ये जो पठार है छोटा नागपुर का पठार है उससे किया जाता है। और इस छोटा नागपुर के प्लेटू को ही क्या बोलते हैं हम लोग? भारत का रूर। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा भी जा सकता है कुछ एग्जाम्स में, तो याद रखेंगे भारत का रूर किसको बोलते हैं अपन? छोटा नागपुर प्लेटू को। और इसी रेंज में जो आपके बहुत से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, है ना, स्टिल सिटीज हैं, ठीक है, जैसे कि बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, जमशेदपुर, है ना, ये सारे जो बड़े बड़े सिटीज हैं। और याद रखिए सिटीज क्यों लिखा गया इन लोगों का नाम? क्योंकि इन्हीं सब सिटीज में स्टील प्लांट्स हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, आपके जितने भी बड़े स्टील प्लांट्स है वो कहां पर है? ये इन सब, जैसे जमशेदपुर हो गया, है ना, बोकारो हो गया, राउरकेला। क्लियर है? तो ये सारा चीज जो है वो इस एरिया में स्थित है। आपके लिए एक टास्क है, आपको बताना है ये जो तीनों सिटीज है, मैंने बताया था, है ना, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, टाटा नगर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, हिंट मैं दे देता हूं, जमशेदपुर, बोकारो और राउरकेला, ये जो तीनों हैं किस किस स्टेट में शामिल हैं, यानी किस किस स्टेट के भाग हैं, आपको कमेंट करके बताना है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है वो है आपका मेघालय की पहाड़ियां। ठीक है,
मेघालय की पहाड़ियां मैंने बताया था कहां पर है, मेघालय आप याद करिए, अपने दिमाग में ले आइए मेघालय, ठीक है, मंत्र ले आइए काठो, जिससे आपको पता चले मेघालय यहां पर है करके। तो जब आप देखेंगे मेघालय, है ना, तो याद करिए मेघालय के इस साइड क्या मिलेगा आपको, असम मिलेगा, इधर भी थोड़ा असम ही मिलता है, ठीक है। नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, बांग्लादेश मिल जाएगा, क्लियर है। इधर जब हम चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल मिलेगा, क्लियर है। इससे डॉट चलेंगे तो आपके जो 3 छोटे छोटे राज्य हैं कौन कौन से हैं, नागा, है ना, आपका मणिपुर, ठीक है, और मिजोरम, क्लियर हो रहा है। तो ये आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि भाई कौन सा स्टेट कहां पर है, कैसा उसका लोकेशन है, ठीक। तो यहां पर मेघालय में जो पहाड़ियां हैं, है ना, ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किए हैं। सबसे पहला कौन सा है, गारो, फिर है खासी, और है जंतिया, क्लियर है। इनका जो नामकरण है वो किसके आधार पर किया गया है, यहाँ पर रहने वाले लोकल ट्राइब्स यानी वहां की जो जनजातियां हैं उनके आधार पर इनका नामकरण किया गया है, गारो, खासी और जयंतिया, क्लियर है। इस श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, जो हाईएस्ट पिक है, वो कौन सी है, नोक रेक की चोटी है। क्या नाम है, नोक रेक, याद रखना, नोक नुकीला ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो नोक रेक की चोटी, और कौन सी पहाड़ी पर है, वो गारो की पहाड़ी पर है। देखो ये तो आपको पता रह जाएगा भाई, मेघालय वाला जो पोर्शन है, मेघालय के पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक है। लेकिन अगर पूछे गारो, खासी और जंतिया में वो कौन सी पहाड़ी पर है, तो कौन सी पहाड़ी पर है, वो गारो में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। इसका जो डिवीजन मैंने पश्चिम से, देखो हमेशा मैं या तो नॉर्थ से साउथ बनाऊंगा या फिर वेस्ट टू ईस्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा गारो, फिर मिलेगा खासी, और फिर लास्ट में आपकी जयंतियां। जैसा सीक्वेंस है बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है आपका नोकरेक की चोटी, क्लियर है। चलिए आगे हम देखेंगे, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा, अपन जलवायु जब पढ़ेंगे है ना, वहां पर अपन बताएंगे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है, और उस जगह का नाम है मासिन राम, याद रखना। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, ठीक है, कुछ भौगोलिक कारणों से अब थोड़ा सा खिसक कर वो मासिन राम, वैसे ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, दोनों आसपास ही है, मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर का रेंज होगा। अलग अलग पहाड़ी है, जैसे एक चेरापूंजी है, एक मासिन राम यहाँ पर है, ठीक है। तो मासिन राम भारत में जहां पर सबसे अधिक, है ना, हाईएस्ट रेनफॉल जो होता है, ठीक है, वो कौन सा है आपका, मासिन राम। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है, ये है आपके खासी की पहाड़ी पर, गॉट इट। खासी मतलब वो कफ वाला खासी नहीं भाई, खासी एक जनजाति का नाम है जो कि पहाड़ी है, क्लियर है। तो मासिन राम कहां पर है, खासी की पहाड़ियों पर, ओके। चलिए इसमें हम देखेंगे कि इस पहाड़ियों के ईस्ट साइड में यानी पूर्वी दिशा में, मैंने बताया था असम है, और असम में भी कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का क्या क्या नाम है, वो जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है आपका, एक है रेंगमा और एक है आपका मिकिर, क्लियर है। कौन कौन सी पहाड़ी, एक है रेंगमा और एक है मिकिर। और इसकी और उधर चले जाओगे बिल्कुल ईस्ट पूर्व की ओर, तो एक पठार है जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग, याद रखना इस पठार का क्या नाम है, कार्बी आंगलोंग का पठार है, ठीक है। और यही कार्बी आंगलोंग का पठार है जो कि आपका प्रायद्वीपीय पठारों का सबसे लास्ट पोर्शन है। अगर मैं पश्चिम से पूर्व की बात करूं तो सबसे पूर्व में स्थित, पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्व में स्थित कौन सा पठार है जो कि अलग करेगा हिमालय को और प्रायद्वीपीय पठार को, तो वो पठार है, उसका नाम है आपका कार्बी आंगलोंग का पठार, क्लियर है। ये लास्ट पोर्शन है असम का, ओके। और वहीं से आपका कुछ नदियां शुरू हो जाएंगी, और उस नदी के उस पार जो मिलेगा, है ना, जैसे कि आपको मिल सकता है, बने मैप में बताया था पटकाई बूम हो गया, ठीक है, इधर मिलेगा आपको नागा सीरीज। तो ये सारा हिमालय का पोर्शन है, और यहाँ पर है इस साइड जो है वो है आपका कार्बी आंगलोंग का पठार, क्लियर है। चलिए तो ये था आपका असम की पहाड़ियां, सॉरी मेघालय की पहाड़ियां, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ और जो इंपॉर्टेंट आपके, है ना, हाईलैंड्स हैं यानी पठार जो है वो हम देख लेंगे। सबसे पहला जो है आपका बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड का जो लोकेशन है वो कहां पर है, मेनली आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला जो है आपका बघेलखंड, बघेलखंड का जो है वो है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट जो है वो आपका हजारीबाग का पठार, है ना, द प्लेटू ऑफ हजारीबाग, ये कहां मिलेगा आपको, झारखंड और बिहार में, मेन पोर्शन इसका है आपका झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं राजमहल हिल्स, है ना, इसका भी जो मेन पोर्शन है आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड में, राजमहल की पहाड़ियां। हिस्ट्री में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना, कुछ मोमेंट हुआ था, ठीक है, तो उसमें इस क्या बोलते हैं, राजमहल की पहाड़ियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखिएगा उसको, क्लियर है। तो चलिए एक बार हम लोग आज जो पढ़े हमने क्या क्या पढ़ा,
है ना। और उनका लोकेशन कहां कहां पर था वो फिर से हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, अरावली, क्लियर है, अरावली ये यहां पर स्थित था, क्लियर। और यहीं पर राजस्थान में इसकी सबसे हाईएस्ट जो पिक था उसका क्या नाम था, गुरु शिखर। कहां पर स्थित था ये, माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू में। अरावली से जब इस साइड आते थे यहां पर इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में, है ना, ये जो रेंज था ये किसका था, ये मालवा का पठार, क्लियर है, क्या था ये, मालवा का पठार, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसी के नीचे हमने देखा था विंध्याचल पर्वत, कौन सी सीरीज थी ये, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ओके। इसके जस्ट नीचे हमने देखा था कौन सा, सतपुड़ा, सतपुड़ा में भी हमने 3 पार्ट देखा था, है ना, जैसे विंध्याचल में 2 पार्ट था, ठीक है। एक था आपका ये वाला पोर्शन, इधर था भारनेर की श्रेणी और इधर थी आपकी कैमूर की श्रेणी, क्लियर हो रहा है। यहां पर हमने देखा था कौन कौन सा, गाविलगढ़, फिर था ये आपका महादेव और ये था आपका मैकाल, किसका भाग था ये, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, छोटा नागपुर प्लेटू, ये वाला जो रेंज था ये आपका, ठीक है, ये था आपका छोटा नागपुर प्लेटू, क्लियर है। इसके बाद हमने क्या देखा था, मेघालय की पहाड़ियां, ये है आपका मेघालय, यहाँ पर 3 पहाड़ी हमने देखी थी, कौन कौन सी थी, गारो, खासी और जैंतिया। इसके बाद इसी साइड असम में थी 2 और पहाड़ी, कौन कौन सी थी आपकी, मिकिर और रेंगमा की पहाड़ी। और यहीं पर एक प्लेटू था जिसका नाम था, क्या नाम था, कार्बी आंगलोंग का पठार, क्लियर। उसके बाद हमने देख लिया था मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश, यहां पर था आपका बुंदेलखंड, ठीक है। जो लास्ट में अपन 4 देखें उसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं यहां पर, ठीक है। ये था आपका बुंदेलखंड, ये आपका ये वाला जो रेंज था, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां पर था आपका बघेलखंड, क्लियर है। एमपी और छत्तीसगढ़ ये वाला रेंज पे था ये आपका बघेलखंड, है ना। ये आपका झारखंड और बिहार यहां पर था, ये वाला जो पोर्शन था इस पर था आपका हजारीबाग, हजारीबाग, ओके। और ये यहां पर था पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगा हुआ, ये था आपका कौन सा, राजमहल की पहाड़ियां, क्लियर है, कौन सा था, राजमहल की पहाड़ियां, क्लियर। तो ये सारा चीज हमने देखा किसके अंतर्गत, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार था, है ना, उसमें भी पहला पोर्शन कौन सा, भारत की जो मध्य उच्च भूमि यानी सेंट्रल हाईलैंड या सेंट्रल अपलैंड का। सेकंड वाला जो पोर्शन अपन करने वाले हैं वो है आपका प्रायद्वीपीय पठार का दक्कन का पठार यानी डेक्कन प्लेटू, ठीक है। तो वो जो चैप्टर है उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में डेक्कन प्लेटू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।